मित्रों, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय आपके समक्ष लेकर के आ रहे हैं, जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। वो विषय है कि 24 घंटे में ऐसे कौन से 2 घंटे होते हैं, यदि उन 2 घंटों का हम सदुपयोग करें तो निश्चित रूप से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं 2 घंटों के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि उन 24 घंटों में यदि आप उन 2 घंटों का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप परमात्मा के पास तक पहुंच सकते हैं और अपनी सारी समस्याएं उनके समक्ष रख करके बहुत सारी अपनी ज़िंदगी की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक सुने। निश्चित रूप से आपके लिए आज एक हम रोचक जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारुलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि रात्रि का जो 4था पहर होता है, जिसे हम 3 से 5 या 4 से 6, किन्हीं लोगों के लिए 3 से 5 के बीच में इफेक्ट करता है और किन्हीं लोगों को 4 से 6 के बीच में। तो उस समय को यदि हम लेते हैं तो वह समय एक ऐसा होता है जिस समय व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है। और जब वो गहरी नींद में जाता है तो उस समय वैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री कम हो जाता है, जिसके कारण से आपने कई बार अनुभव किया होगा कि उस समय आपके लिए कुछ ठंड महसूस होती है, जबकि वो ठंडी नहीं होती है। आपकी चूंकि बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्री कम जाता है, इसलिए आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है और उस समय आदमी बहुत गहरी नींद में चला जाता है। तो वो जो 2 घंटे रहते हैं, उन 2 घंटों में व्यक्ति जितनी नींद लेता है तो उससे वो एकदम से तरोताजा हो जाता है। उस समय व्यक्ति की जो चेतना है वो हृदय से नीचे चली जाती है। उस समय उसका जो अहम है वो खत्म हो जाता है। व्यक्ति तो रहता है लेकिन उसकी जो चेतना है वो समाप्त हो जाती है और वो जिस अवस्था में जाता है उसे तुरीय अवस्था बोलते हैं, सुषुप्त अवस्था। उस अवस्था में व्यक्ति जाकर के जब निद्रा में सोता है तो प्रकृति यानी परमात्मा उसको रिन्यू करता है। उसके अंदर की जितनी भी जो पिछले समय जो डैमेज हो गया है उसके लिए वो ठीक करता है। और जैसे व्यक्ति सो करके उठता है तो एकदम अपने आप को तरोताजा महसूस करता है। आप कभी कल्पना करें कि आप रात भर 6 घंटे सो जाएं, लेकिन यदि आपको उस समय 4 से 6 के बीच में या 3 से 5 के बीच में यदि कोई व्यक्ति आपको जगा देता है तो फिर आपके अंदर बड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। आपकी पूरी रात की नींद खराब हो जाती है। आपने भली 6 घंटे नींद ले ली हो, लेकिन वो जो 2 घंटे होते हैं वो विशेष व्यक्ति के लिए रहते हैं। तो उन 2 घंटों में व्यक्ति का जो अंतर चेतन मन है इतने अंदर गहराई तक चला जाता है कि फिर ना तो उस समय उसको स्वप्न आते हैं ना कोई चीज आती है। तो उस समय प्रकृति उसके साथ में जो है सहयोग करती है और उसे तरोताजा करती है। आपने डॉक्टरों को देखा होगा कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसे नींद की दवाई दी जाती ताकि व्यक्ति आराम कर सके, ताकि परमात्मा के हाथों से उसके अंदर कुछ ठीक ठाक किया जा सके, उसकी बॉडी को ठीक किया जा सके, तभी उसको व्यक्ति को दवाइयाँ काम आती हैं। क्योंकि ऊपरी मन जो है वो कभी भी व्यक्ति को ठीक नहीं होने देता है। ऑपरेशन भी व्यक्ति का होता है तो जब तक उसे बेहोश नहीं किया जाता, यानी कि
उस चेतन मन में नहीं ले जाया जाता तब तक उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो ये वैज्ञानिकों का मानना है कि वो 2 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण के होते हैं। उन 2 घंटे में व्यक्ति जितना तरोताज़ा होकर के निकलता है, उतना बाकी समय में यदि व्यक्ति सोता है तो उतना तरोताज़ा नहीं रहता है। इसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने, भक्तों ने, संत महापुरुषों ने और हमारे धर्मशास्त्रों ने 3 से 5 का समय या 4 से 6 का जो समय है उसको जागरण का समय बताया है। दोनों में थोड़ा सा विरोधाभास लगता है कि एक में सोने की बात की जा रही है, वैज्ञानिक सोने की बात करते हैं, और हमारे शास्त्र जो है उस समय जागरण की बात करते हैं। लेकिन दोनों में समानता है। समानता कैसी है कि जब व्यक्ति गहरी नींद में सोता है उस समय उसका अहम खत्म हो जाता है, उस समय उसका मैं खत्म हो जाता है और वो एक ऐसी स्थिति में चला जाता है, वो स्थिति जागरण में भी पैदा की जा सकती है। जब प्रभु के आप भजन करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना में आप जाते हैं, जब व्यक्ति सोने जाता है तो पहले वो अपने सिर के उसमें भटकते रहता है, पहले पहर में, दूसरे पहर में कंठ में, और तीसरे पहर में वो हृदय में आता है, और चौथे पहर में वो हृदय से नीचे उतर जाता है। तो इस चौथे पहर का यानी 4 से 6 बजे के समय का हम यदि जागरण में इसका सदुपयोग करें, निद्रा में क्या होता है कि परमात्मा आपका सहयोग करता है, लेकिन आप जागरण में, जब आप प्रार्थना में, जब आप गायत्री की साधना करते हैं उस समय, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 4 से 6 के बीच में या 3 से 5 के बीच में, किसी के लिए 3 से 5 का समय रहता है, किसी के लिए 4 से 5 का समय, 6 का समय सूट करता है। तो वो आप देखें कि किस समय आपके अंदर यह घटना घट रही है। तो उन 2 घंटे में जब आप ध्यान में जाते हैं, साधना में जाते हैं, तो आपके मन का दोनों के अंदर एक स्थिति होना अनिवार्य है कि अहम आपका खत्म होना चाहिए। तो उस समय भी जागरण की स्थिति में व्यक्ति का जो मन है वो चेतन अवस्था में रहता है, हृदय से नीचे रहता है वो। तो जब वो साधना करने बैठता है तो एकदम उसका मन जो है वो निर्मल होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि उसका सीधा परमात्मा से मिलन होता है। सोने में परमात्मा का सहयोग मिलता है, जागरण में परमात्मा से सीधा मिलन होता है। तो यह वो स्थिति है जब व्यक्ति सोता है, जब व्यक्ति जागता है। जागरण में एक जागरण ऐसा होता है कि यदि व्यक्ति को जगा दिया जाए, जागरण और सोने की स्थिति को समझें, दोनों में सुषुप्त अवस्था रहती है, लेकिन जागरण में व्यक्ति सुषुप्त रहता है और साधना में व्यक्ति जागा हुआ रहता है। यदि व्यक्ति को ऐसी जगह दिया जाए तो वो चिड़चिड़ापन आता है उसके अंदर, पूरा दिन उसका खराब हो जाता है। लेकिन जब ईश्वर के उसमें जागता है, ईश्वर की जब भक्ति में जागता है, तब उसका जो चेतन मन है वो जागृत अवस्था में होता है, वो सुषुप्त अवस्था में नहीं होता, तुरीय अवस्था में नहीं होता। तो उस समय जब हम ध्यान करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो वो गहराई तक जाता है और उस समय परमात्मा से व्यक्ति का मिलन होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो उस समय व्यक्ति जब साधना में जाता है तो और ईश्वर से जब मिलन होता है, तो उस समय वो जो भी चीज़ मांगता है, जो भी आपकी समस्या है, आपकी कठिनाई है, आप उसको बोलें तो निश्चित रूप से फिर परमात्मा आपकी बात को सुनता है। अन्य समय पर ईश्वर आपसे बहुत दूर हो जाता है। यही स्थिति 24 घंटे में शाम के समय घटती है, जब ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा दूर होता है। 24 घंटे में रात्रि के जो ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम बोलते हैं, 4 से 6 या 3 से 5, इस बीच में परमात्मा आपके सबसे ज्यादा निकट होता है। वहीं दूसरी ओर शाम को 4 से 6 परमात्मा आपसे बहुत ज्यादा दूर होता है।
तो इस बीच में जब आप साधना करते हैं तो चूंकि परमात्मा काफ़ी निकट होता है, तो आपकी बात उस तक पहुंच सकती है, आप जो भी बोलना चाहते वो उसके पास तक जा सकती है। तो इसलिए इस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे धर्मशास्त्रों में, और वैज्ञानिकों ने भी इस चीज़ को सिद्ध किया है कि उस समय यदि व्यक्ति सोता है तो वो बहुत ज़्यादा तरोताज़ा होकर के निकलता है। तो इस समय को यदि हम साधना में लगाएं तो फिर व्यक्ति जो है हृदय से नीचे उतरता है, और उस समय जब वो साधना करता है तो फिर वो सीधा परमात्मा तक पहुंचता है, उससे वहाँ परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान ईश्वर से आपको मिलता है, क्योंकि आप उस समय ईश्वर के बहुत ज़्यादा निकट होते हैं। और जब वो अनुभव आप उस समय करते हैं तो फिर वो अनुभव आपका दिन भर तरोताजा रहता है। फिर आपका जो शाम का समय रहता है, वो जो ईश्वर से दूरी का जो समय रहता है, वो धीरे धीरे आप ईश्वर के निकट आते हैं। सोने की स्थिति में क्या होता है कि जब व्यक्ति सोता है उन घंटों में, तो शाम के समय उसके अंदर जो है बहुत विकृति आ जाती है। इतना फर्क होता है, शाम के समय उसके अंदर बहुत विकृति आ जाती है, हारा थका मादा, और उसके अंदर कई प्रकार के फिर कुविचार आते हैं जो सुबह नहीं आते। लेकिन जब व्यक्ति साधना में जाता है और उसका परमात्मा से मिलन होता है, उसको जो आनंद की अनुभूति होती है, वो दिन भर उस आनंद की अनुभूति को लेकर के जब चलता है तो फिर उसका दिन बहुत बेहतरीन जाता है, क्योंकि वो उस अनुभव में खोया रहता है, उस आनंद में खोया रहता है। तो उस समय की जो स्थिति रहती है वो बहुत ही विचित्र रहती है। तो 4 से 6 का समय या 3 से 5 का जो समय है, उस समय यदि आप साधना करते हैं, इसलिए गायत्री की त्रिकाल संध्या कही गई है। यानी सुबह जब आप साधना करेंगे और जब आपको माँ का सानिध्य प्राप्त होगा तो उसकी कुछ ऊर्जा आपको दोपहर तक वो खत्म ना हो जाए तो दोपहर को करते व्यक्ति, और फिर शाम तक वो खत्म ना हो जाए, कंटिन्यूस चलती रहे, तब शाम को करते, क्योंकि शाम को आते आते परमात्मा आपसे काफ़ी दूर चला जाता है, फिर आपकी आवाज़ वहाँ तक सुनाई नहीं पड़ती है। इसलिए वो कंटिन्यूस में आपका बना रहे तो त्रिकाल संध्या आपको बताई गई है। तो आप 24 घंटे में इन 2 घंटों के यदि आप उपयोग करते हैं अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से आप माने कि आपकी कई समस्याओं का समाधान आपको मिलता हुआ चला जाएगा, क्योंकि वो जागरण की जो स्थिति होती है वो सोने की स्थिति से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। जब व्यक्ति गहरी नींद में सोता है उस समय ईश्वर उसकी सहायता करता है, लेकिन जागरण की स्थिति में चूँकि उसकी जो चेतन अवस्था है वो जागृत होती है और उस समय चेतन अवस्था सुसुप्त होती है। तो चेतन अवस्था में जब वो जागृत होता है तब उसका परमात्मा से मिलन होता है, एक में सहयोग करता है और दूसरे में उसका मिलन होता है। तो साधना में व्यक्ति का परमात्मा से, माँ गायत्री से मिलन होता है। तो उस समय आप माँ से जो कुछ भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा, और उस समय आपको कई प्रकार की अनुभूतियाँ होंगी, जिनके अनुभूतियाँ होने से आप अपने जीवन को कई ऊंचाइयों तक उठा करके ले जा सकते हैं। तो इस प्रयोग को आप जरूर करके देखें। आप उठें, लेकिन ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कोई आपको उठाए, नहीं, आप स्वतः उठें और अपना मन प्रार्थना में, साधना में, जप में आप लगाएं, और फिर आप देखेंगे कि उस समय आप माँ के काफ़ी निकट पहुँच रहे हैं, और फिर उस समय आप जो कुछ भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा। तो मित्रों, यह प्रयोग आप निश्चित रूप से 1 सप्ताह करके देखें, आपके लिए आशातीत इसमें सफलता प्राप्त होगी। और एक बहुत बेहतरीन हमने आपको उपाय बताया, प्रयोग बताया, इसको आप, हमें आशा है कि अन्य प्रयोगों की बातें आप इसको भी करके देखेंगे और बताएंगे कि आपको इससे क्या लाभ प्राप्त हुआ। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।